ताकि जब नरेंद्र मोदी का काम निकल जाए तो फिर नीतीश कुमार को 25 में भाजपा, जैसे चिराग और आरसीपी को अवॉइड कर रही है भाजपा, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को अवॉइड कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। तो आरसीपी और चिराग के रहते संभव नहीं है। भाजपा के 2 विधायक सदन के बाहर खड़े होकर नीतीश के बुराई करना शुरू कर देते हैं। सुधाकर सिंह का सपोर्ट करती है भाजपा। ये सब क्या है? भाजपा क्यों अपने गठबंधन के नेताओं को, गठबंधन को बड़ा नहीं कर रही है? भाजपा के साथ गठबंधन रहेगा तो 23 में पहुंचते पहुंचते भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार में देने के लिए नीतीश पर दबाव डाल देती है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई राजनीतिक घरानों के अंदर खाने की खबर, पार्टी में चल रहे गतिरोध की खबर, नीतीश कुमार से जुड़ी हुई राजनीतिक चीरफाड़ अक्सर आप पंचनामा में देखते होंगे। लेकिन आज धोखे वाली खबर है। दरअसल तेजस्वी यादव को धोखा मिलने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा को प्रत्यक्ष रूप से धोखा मिल चुका है। नीतीश कुमार ने आज ऐलान कर दिया कि कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। ये सब फालतू बात है। तो ऐसे में तेजस्वी को क्या धोखा मिलेगा? डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नीतीश कुमार भाजपा को धोखा देते हैं। इसके पहले तेजस्वी को एक बार दे चुके हैं। तेजस्वी संभल नहीं रहे हैं क्या? बार बार धोखा खाने के बाद विश्वास कर लेना। राजनीति में देखिए, संभावना जो सामने होती है उसको देखकर चलना चाहिए। आगे की राजनीति और फ्यूचर का जो घटाव वो आगे के लिए छोड़ देना चाहिए। वर्तमान में आप देखिएगा तो 24 का चुनाव था। 24 का चुनाव नजदीक होने के बावजूद नीतीश कुमार ने भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ा ना, ये जानते हुए कि उनके ज्यादातर सांसद मोदी के बदौलत ही जीत कर आए थे। भाजपा का जो बड़ा वोट बैंक था पोलराइजेशन का, उससे जीत कर वो आए थे। तो क्या उन्होंने आगे की सोचा? वर्तमान फायदा देखा। वो जानते थे कि अगर अब भाजपा के साथ गठबंधन रहेगा तो 23 में पहुंचते पहुंचते भाजपा अपना मुख्यमंत्री बिहार में देने के लिए नीतीश पर दबाव डाल देती। तो टेम्पोररी कई बार फायदा देखना राजनीति में फ्रूटफुल होता है जी। अब तेजस्वी भी यही देख रहे हैं। तेजस्वी जानते हैं कि इस बार पहुंचते पहुंचते रह गए, थोड़ा और मेहनत करेंगे, अच्छे समीकरण से आगे बढ़ेंगे तो अगली बार 25 में भारी पड़ेंगे भाजपा पर। लेकिन तत्काल में सरकार का हिस्सा बनकर उनको बहुत सारा फायदा हुआ। जैसे अब जितने भी मंत्री हैं नीतीश कुमार के, जितने भी ब्यूरोक्रेट से बिहार का आईएएस ऑफिस लॉबी, इसमें तेजस्वी का पकड़ भी बनेगा। और तेजस्वी की बात चाहे वो सरकार से बाहर भी चले जाएं, सुनने की मजबूरी उनकी रहेगी। साथ ही साथ ये भी दबाव रहेगा कि तेजस्वी साथ नीतीश जब एक बार आ गए, 2 बार आ गए तो तीसरा बार भी आ सकते हैं। तो इसलिए एक धमक जो है वो बनी रहती है। नीतीश कुमार की कुर्सी भी बची, नीतीश कुमार का समीकरण भी बचा और नीतीश कुमार को मौका भी मिला कि भाजपा से जो एक बिगाड़ हो गया था उसमें भाजपा को एहसास कराना कि हम छोटे नहीं हैं आपसे जी। बिहार में आपको हमसे नीचे ही रहना पड़ेगा, चाहे विधायक की संख्या कितनी घट जाए, लेकिन बिहार में आप मेरे बदौलत ही हैं। और यही ना हुआ, हटे तो कैसे आज भाजपा विपक्ष में बैठी हुई है। लेकिन भाजपा देखिए लगातार इधर सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म कर रही है। वो खुलकर नीतीश कुमार का विरोध नहीं कर रही है, बल्कि तेजस्वी को उकसा रही है जी। तेजस्वी को मुख्यमंत्री होना चाहिए, तेजस्वी के विधायक गलत नहीं कर रहे हैं, बिहार में पूरी तरीके से लूटपाट मची हुई है। राजद आप भाजपा के 2 विधायक सदन के बाहर खड़े होकर नीतीश के बुराई करना शुरू कर देते हैं। सुधाकर सिंह का सपोर्ट करती है भाजपा। ये सब क्या है? तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग करती है। ये सब क्या है? दरअसल नीतीश पर दबाव कम बनाकर और तेजस्वी को ज्यादा कंफ्यूज करके और तेजस्वी पर दबाव ज्यादा बनाकर भाजपा बिहार में नीतीश को एक रास्ता दिखा रही है। देखिए, नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में जाना था। मैं कुछ सवाल यहाँ आपसे करूंगा और उन सवालों का मुझे जवाब नहीं चाहिए। मैं बस आपसे सवाल कर रहा हूं ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि सवाल का जवाब क्या है। कुछ सवाल ऑटो करेक्टिव होते हैं। नीतीश कुमार देश यात्रा पर क्यों नहीं गए? नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर ही क्यों गए? नीतीश गए हैं तो नीतीश के पीछे तेजस्वी क्यों गए जी? क्या जरूरत है तेजस्वी जाने की? तेजस्वी बिहार में देख सकते हैं, पटना देख सकते हैं, सरकारी काम को देखते दोनों मुखिया एक साथ क्या जगह चले गए। इसके अलावा तेजस्वी अपने विधायक पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? भाजपा तेजस्वी को सीएम बनाने की मांग क्यों कर रही है? भाजपा आरसीपी सिंह पर फैसला तुरंत क्यों नहीं ले रही है?
देरी क्यों बढ़ा कर रही है इतना? चिराग पासवान को अपने साथ नहीं रख रही है भाजपा, क्यों? मंत्री क्यों नहीं बना रही है? जबकि जेड प्लस सिक्योरिटी देकर लॉलीपॉप दे दिया गया चिराग पासवान को कि 2-4 महीना इसमें व्यस्त रहे। भाजपा क्यों अपने गठबंधन के नेताओं को, गठबंधन को बड़ा नहीं कर रही है? इन सारे सवालों का जवाब जानते क्या है? नीतीश को बुलाना है। नीतीश के वापसी का रास्ता भाजपा छोड़ रही है। भाजपा समझ गई है कि नीतीश कुमार, आप ही बताइए ना, आज ही तो एक मंत्री, पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक के सामने आप बैठे हुए थे जदयू के, जो बातें उन्होंने ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों कही हैं, उन बातों को देख करके आपको लगता है कि वो राज्य के साथ बहुत खुश है नीतीश कुमार? नहीं खुश है। नाराजगी ज्यादा है। इनफैक्ट नीतीश इतने नाराज हैं कि देश यात्रा छोड़कर वो बिहार में किस तरीके से अपने आप को व्यस्त कर रहे हैं, तेजस्वी को अवॉइड कर रहे हैं। वो जानते हैं कि तेजस्वी के सामने जाने का मतलब है सुधाकर सिंह का मैटर बार बार सामने आना। नीतीश कुमार बिहार में इसलिए भी घूम रहे हैं कि न पटना में रहेंगे न बवाल होगा, और जो नेता लोग हैं अपना। एक बात बताइए कि मैंने संजय जायसवाल और नीतीश कुमार में सबसे बड़ी लड़ाई क्या थी? शराबबंदी जी। आज राजद क्या दबाव नीतीश पर बना रही है? शराबबंदी को। सर आप खोलिए, छपरा के कांड के बाद राजद ने, तेजस्वी यादव ने दबाव बना दिया था शराब चालू किया जाए होली से पहले, और नीतीश इस स्थिति में नहीं है कि अपनी बात को वापस खा ले, गलती मान ले। वो संभव नहीं है। वो मोदी कर सकते हैं, तेजस्वी कर सकते हैं, लालू कर सकते हैं, नीतीश नहीं करते हैं। नीतीश गलती मन में नहीं करते हैं अपना, भले सरकार गिर जाए जी। ऐसी स्थिति में नीतीश अवॉइड कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। तेजस्वी को वादा करके कि 3 महीना 4 महीने में आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, 6 महीने में, आप 25 तक का सपना दिखा रहे हैं। जैसे चिराग और आरसीपी को अवॉइड कर रही है भाजपा, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा को अवॉइड कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। क्या लग रहा है इससे? नीतीश दोनों एक दूसरे को नेसेसरी रास्ता दे रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से हरिवंश जी, जो राज्यसभा में क्या है, उपसभापति हैं, उनको वहां छोड़ा गया है, जबकि ललन सिंह इस्तीफा देने की दबाव बना रहे थे उन पर जी। लेकिन नीतीश जी ने क्या कहा कि आपको इस्तीफा नहीं देना, बने रहिए। क्या है, जब आपको किसी से दोस्ती करनी ही नहीं है, उस गांव जाना ही नहीं है, तब पुल का बीच में बना के रखे हुए हैं? दोस्त कीजिए, खत्म कीजिए। ये रास्ते हैं। बार बार नीतीश कुमार का ये कहना कि अगर सुशील मोदी होते तो स्थिति होती, ये कहना कि सुशील मोदी को कुछ मिल जाएगा मेरे खिलाफ बोलने से, ललन सिंह का ये कहना कि सुशील मोदी के साथ भाजपा ने गलत किया, ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि दोनों एक दूसरे के पास वापस आना चाहते हैं जी, लेकिन दोनों की अपनी अपनी शर्तें हैं। भाजपा उस स्थिति में नहीं है कि वो अपनी शर्त नीतीश से मनवा ले। नीतीश जरूर उस स्थिति में है कि वो भाजपा के समक्ष शर्त रखे तो भाजपा उनको एक्सेप्ट कर लेगी। कम से कम भाजपा का जो वर्तमान क्रियाकलाप है वो एहसास करा रहा है कि वो नीतीश कुमार को फिर से वापस लाने की तैयारी में लग गई है जी। और 4 अघोषित शर्तें हैं, जिन शर्तों की चर्चा खूब अब सियासी गलियारे में हो रही है। आने वाले समय में 6 महीने साल भर में आप खूब सुनिएगा, हमसे भी सुनिएगा, हमारे जो समानांतर विश्लेषक लोग हैं, महान विश्लेषक, वो लोग भी कहेगा। आज नहीं कहेगा लोग 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जब बयान आने लगेगा चारों तरफ से, तब ये चीजें कही जाएंगी। हमारे पास तो अपनी बात को साबित करने के लिए बयान भी है जो आप कल चलाइएगा, मुझे पता है। एक पूर्व जो जदयू के मंत्री भी रहे हैं कोटे के और विधायक भी रहे हैं, जिनको साजिशन हरवाया गया था इस बार, उनका बयान भी आपके पास है। उन्होंने एक और बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भाजपा जदयू का गठबंधन ऐसा गठबंधन है कि पता ही नहीं चलता है कि अगला जिला अध्यक्ष भाजपा का है कि जदयू का है। एकदम मतलब मिला हुआ नेचुरल गठबंधन होता है दोनों का। और ये जदयू और राजद का जब गठबंधन होता है तो चूंकि इतना ना बैड ब्लड है दोनों के बीच में कार्यकर्ता लेवल तक, कि संभव नहीं हो पाता है वो एक हो पाना। शुरू से ही बिहार में यादव समीकरण, एमवाई समीकरण और लौकुश समीकरण एक दूसरे के खिलाफ काम किए हैं, तो ये एक हो पाना रातों रात संभव नहीं हो पाता है। इनको एक करने का एक ही तरीका है कि नरेंद्र मोदी के समानांतर नीतीश कुमार तैयार हो जाए, अब पूरा ओबीसी को एकजुट करने की कोशिश करें, जो नीतीश कर रहे हैं। इससे भाजपा पर दबाव बढ़ रहा है। इससे क्या नरेंद्र मोदी को लग रहा है, मैं तो आपसे कभी कहता कि शादी अगर आपके घर में हो, अगोतिया से दुश्मनी हो, तो थोड़ा सा 5 दिन 1-2 दिन के लिए पैचअप कर लिया जाता है कि नया रिश्तेदार आएगा तो उसके सामने मैंने ढेला फेंका फेंकी मत कर लगे। इसीलिए बहुत विवाद नहीं भी करेंगे नीतीश कुमार, बहुत तंग नहीं भी करेंगे नरेंद्र मोदी को, तो मौका क्यों देना, रिस्क क्यों लेना? जब बिहार ही हर बार देश की राजनीति को बदलता है
तो क्यों 24 में रिस्क लेना? 24 तक नीतीश कुमार को किसी तरह से बना के रखो जी। और इसका देखिए अघोषित जो 4 शर्तें इन दोनों के बीच में है, नीतीश कुमार की तरफ से निश्चित तौर पर यही शर्तें होंगी और इन्हीं शर्तों के आसपास कहीं ना कहीं ये पूरा मसौदा तैयार होगा वापसी का। तेजस्वी के साथ धोखा इस बार भी होना लगभग तय है। ना तो उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वेच्छा से बनाने जा रहे हैं, अगर बना देते हैं तो तय मान लीजिए तो फिर नीतीश वापस जल्दी नहीं जाएंगे भाजपा के साथ, इस चुनाव निपटा के ही जाएंगे। लेकिन मुझे जहां तक इनपुट है और आप भी जानते हैं अच्छे से कि क्या होने वाला है, परिस्थितियां बहुत तेजी में पिछले 5-6 दिनों में बदली हैं, इस पूरे नए साल में बदलती गई हैं जनवरी से ही परिस्थितियां। और अब स्थिति यह है कि नीतीश कुमार तेजस्वी से काफी दूर होना चाहते हैं और वो दूरी उनको भाग के बिहार भर में नहीं मिलेगा। कबड्डी चल रहा है ना, कबड्डी में आप कहीं भागिएगा तो कोने में रहिएगा, उनको थोड़ा सा दूर और भागने का मन है। तो वो स्थिति तभी उत्पन्न होगी जब भाजपा उनके बीच में रिश्ते सुधरेंगे। और इसको लेकर 4 बड़ी शर्तें हैं जो सियासी गलियों में चर्चा शुरू हो गई है और आगे चल के होगी भी। पहली जो शर्त है वो ये है कि पुराने नेता जो भाजपा और जदयू के रिश्तों के ब्रिज थे उनको फिर से सुनिश्चित किया जाए, मतलब वो लोग वापसी कराई जाए उनकी, उन लोगों को जिम्मेवारी दी जाए और वही जो निर्णय है, वही जो बातचीत है, कोऑर्डिनेशन है, वो करें। आपने देखा था कि गठबंधन गिरने से पहले नीतीश कुमार कई मुलाकातें उन्होंने की थी, किससे? धर्मेंद्र प्रधान से, जो कि तब बिहार भाजपा के प्रभारी थे जब नीतीश और भाजपा 17 में एक हुए थे। तो मसौदा वही बनाए थे, शर्तें सारी उन्हीं की थी। नीतीश ने उनके समक्ष ये बात रखी थी कि रिश्ता फिर खराब हो रहा है, कुछ शर्तें आप ही नहीं मान रहे, गड़बड़ा। कुमार तो दर्जनों बार जिक्र कर चुके हैं, सुशील मोदी को वापस लाइए। देखिए निश्चित तौर पर देखिए जो लोग वापस आएंगे उनमें से सुशील मोदी जी हैं, प्रेम कुमार हैं, नंदकिशोर यादव हैं। नंदकिशोर यादव को लेकर आपको याद होगा बयान तो आज आपको नेताजी भी दिए हैं जी कि अगर नंदकिशोर यादव होते तो बात बिल्कुल अलग होती। प्रेम कुमार चंद्रवंशी ये होते तो बात बिल्कुल अलग होती। तो निश्चित तौर पर नीतीश इनकी वापसी कराएंगे, इनकी वापसी के बाद ही ये शर्त। नए भाजपा नेता उपद्रवी हैं, नीतीश कुमार की अहमियत नहीं समझ। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कई लोगों की छुट्टी तो लगभग तय है। संजय जायसवाल तो ऐसे भी मैंने उनको हटाया जा रहा है, उनको कहीं और प्रभारी बना के भेजा जा रहा, खबर आई है। उनके अलावा विजय सिन्हा है, सम्राट चौधरी की को भी शायद लगता है कि मतलब निपटाने की तैयारी चल ही रही है। तो ये प्रक्रिया जो है ये धीरे धीरे आप देखिएगा कि स्पीड अप होगी और उन नेताओं को जैसे जैसे भाजपा बुलाएगी आपको समझ में आने लगेगा कि बिहार किस तरफ बढ़ रहा है। दूसरी जो एक और बड़ी शर्त है वो कहीं ना कहीं भाजपा फंसी हुई उस शर्त में जी। उपचुनाव में हमने देखा कि चिराग पासवान को भाजपा लेके आती है लेकिन कुछ इमीडिएट फैसला नहीं करती है गठबंधन को लेकर। चिराग पासवान को Z+ सिक्योरिटी देती है लेकिन मंत्री बनाने को लेकर फैसला नहीं कर पाती है। खबर आई कि पशुपति की जगह पर उनको बनाया जाएगा लेकिन कुछ खास फैसला उसको लेकर कर नहीं पाई है। तो आरसीपी और चिराग के रहते संभव नहीं है। आरसीपी और चिराग को बाहर ही रखना पड़ेगा अगर नीतीश से भाजपा को गठबंधन करना है। इसलिए इन दोनों को आप भाजपा जब तक अवॉइड करती रहेगी आप समझिए कि सब कुछ ठीक है। आज जैसे ही लगेगा कि केंद्रीय मंत्री बना दिया चिराग पासवान को या आरसीपी सिंह के बारे में भाजपा को सोचने लगी, समझ लीजिए कि रिश्ता फिर बिगड़ता नजर आएगा। इसके अलावा तीसरी और एक बड़ी शर्त जो है वो केंद्रीय सहयोग जो बिहार को मिलता है। एक बड़ी लड़ाई रही है ये शुरू से ही। विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार को चाहिए लेकिन भाजपा इस चीज को लेकर ऐसे अड़ी हुई है कि मतलब पूछिए मत। भाजपा ऐसा नहीं कि बिहार को विशेष दर्जा देना नहीं चाहती है। भाजपा चाहती है कि इंडिपेंडेंट सरकार बना के दे। हाँ, भाजपा चाहती है कि जब अपनी सरकार नंबर बनाए ये अमर हो जाए, बिल्कुल, ताकि बिहार के लोगों को ये लगे आदि औलाद तक याद रहे कि भाई भाजपा ने बिहार को विशेष दर्जा सरकार आते ही दिया था और उसका फायदा बिहार को मिलेगा। आप देखिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर भाजपा जिस तरह से एक्टिव हो गई थी, भाजपा काम बहुत सारा करना चाहती थी, उसका क्रेडिट भी खुद ले रही थी जी। तो इससे भी नीतीश कुमार को बेचैनी थी। तो नीतीश चाहते हैं कि क्रेडिट शेयरिंग इक्वली हो जी। विशेष राज्य के अलावा तीसरी शर्त यह भी है कि केंद्र और राज्य में क्रेडिट शेयर होगा बराबर बराबर। ये नहीं कि केंद्र सरकार ने कुछ आंशिक राशि दे दी अब बिहार
में अपना फोटो लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, बराबर में तस्वीर नीतीश कुमार जी की भी होनी चाहिए। मोदी बिल्कुल बराबर बराबर होनी चाहिए। ये हारा खींची वाला नहीं, रस्सी खींचा खींची नहीं। और इस वजह से ये तीसरी शर्त भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपको याद होगा कुछ केंद्रीय स्कीम्स को नीतीश कुमार ने समाप्त करके जी बिहार में अपने खर्चे पर शुरू कर दिया है। अभी तो घूम रहे हैं, उसमें भी उन्होंने कहा है अधिकारी लोग ध्यान रखिए, बिहार वाला जो कार्यक्रम है वो सब जल्दी पूरा करिए, जल्दी पूरा कीजिए। केंद्र वाला फिर मत। और इसके अलावा एक और जो बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि भाजपा अपने बड़बोले नेताओं को चुप कराए। सीटों का समीकरण देखते हुए नीतीश कुमार को पता है कि मतलब भाजपा इस बार गठबंधन में और भी दलों को रखना चाहती है, तो नीतीश कुमार आधी सीटों की बात भाजपा के समक्ष रख रहे हैं। और एक शर्त उन्होंने, एक और बड़ी जो उनकी तरफ से शर्त इस बार रहेगी वो ये रहेगा कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ कराया जाए, ताकि जब नरेंद्र मोदी का काम निकल जाए तो फिर नीतीश कुमार को 25 में भाजपा टरका मत दे। डर है नीतीश, बिल्कुल डर है। ये शर्तें रहेंगी, जिस तरह से चिराग की घोषित शर्तें बिहार में भाजपा के समक्ष हैं, उसी तरह से नीतीश की ये घोषित शर्तें भाजपा के समक्ष हैं। भाजपा को अपनी क्रिया की शैली को बदलना होगा, भाजपा को अपने अंदर बदलाव लाना होगा। नीतीश कुमार जहां है वहीं है। वो आज भी इस बात को लेकर अडिग है कि वो बिहार में अपने स्तर पर काम करेंगे, उनको इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, शर्तें उनकी ही होंगी, माननी आपको होगी। जी, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समक्ष ये 4 शर्तें हैं और नीतीश की वापसी का रास्ता खुला हुआ है। इंतजार करना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बिहार यात्रा के बाद कोई न कोई फलाफल निकलकर सामने आएगा, और इसको लेकर नीतीश के साथ साथ भाजपा भी तैयारी शुरू कर चुकी है।